हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एजुकेशन हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। तो आज का जो करंट अफेयर का जो वीडियो है, जो करंट अफेयर के जो मैटर हैं, वो है आपकी स्क्रीन पर। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साथियों। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कोलंबिया के जो राष्ट्रपति बने हैं वो हैं गुस्तावो पेट्रो। विकल्प बी सही है और ये हैं गुस्तावो पेट्रो। गुस्तावो पेट्रो, अगर इमेज में देखें तो ये हैं गुस्तावो पेट्रो जी हैं। इसका आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बनी हैं। ये इनके एक ही इम्पॉर्टेंसी है। हाँ, मेन यहाँ कोलंबिया की बात आई है तो हमें कोलंबिया के बारे में एक बार पुनः फिर से रिवीजन कर लेना चाहिए। कुछ उसके जो पॉइंट्स हैं तो कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है। कोलंबिया क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी की बात करें कोलंबिया के तो वो है बोगोटा, और इसकी मुद्रा की बात करें तो वो है पेसो। पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन कर लेते हैं साथियों यहाँ पर। तो नंबर 1 है निकारागुआ के नए राष्ट्रपति जोस डैनियल ओर्टेगा बने हुए हैं। और दूसरा की नियुक्ति की बात करें साथियों तो सर्जियो मत्तारेल्ला किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो इटली की बने हैं। पॉइंट 3 की बात करें साथियों तो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सियोमारा कास्त्रो बनी हैं। पॉइंट 5 की बात करें साथियों तो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक जी बने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा साथियों लद्दाख में बनाया जाएगा। विकल्प यहाँ पर सी सही है, तो लद्दाख में बनाया जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो लद्दाख के जो हनले गांव में चंगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनेगा। यह डार्क स्काई रिजर्व विज्ञान के माध्यम से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देते हुए खगोल विज्ञान को बढ़ावा देगा। डार्क स्काई रिजर्व ऊर्जा खर्च किए बिना और दूसरे क्षेत्रों को प्रदूषित किए बिना जरूरत के हिसाब से प्रकाश की प्राकृतिक व्यवस्था होती है। यही है डार्क स्काई रिजर्व। अगर कहीं पूछे आपसे डार्क स्काई रिजर्व क्या है तो आप बताएंगे डार्क स्काई रिजर्व ऊर्जा खर्च किए बिना और दूसरे क्षेत्रों को प्रदूषित किए बिना हिसाब से प्रकाश की प्राकृतिक व्यवस्था होती है। मतलब कि न तो किसी को प्रदूषित करे और न ही किसी प्रकार की ऊर्जा खर्च हो। ऐसी व्यवस्था को, ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था को ही कहते हैं डार्क स्काई रिजर्व। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी द्वारा जारी रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत स्थान पर रहा है साथियों यहाँ पर तीसरे स्थान पे। विकल्प आपका ए सही होगा, ये तीसरे स्थान पे रहा है। आइए इस क्वेश्चन के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट है रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 15.4 मेगावाट की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। दूसरा पॉइंट है साथियों यहाँ पर पॉइंट 2 है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में 843 मेगावाट की हाइड्रो पावर क्षमता जोड़ी है, जिससे भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 45.3 मेगावाट हो गई है। वहीं नई सोलर पीवी क्षमता के लिए भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ साथियों। तो नेक्स्ट पॉइंट में है आपका रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश जो हैं वो कौन कौन है? आइए इसकी जानकारी दिया गया है आप सभी को। तो यहाँ पर है रिपोर्ट में जो शीर्ष 3 देश हैं वो पहला है चीन है साथियों, और सेकंड पोजीशन पे है अमेरिका, और तीसरे पोजीशन पे है यहाँ पे भारत। तो रिपोर्ट जारी करता कौन है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, और संस्करण की बात करें तो ये 17वां संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने,
विश्व शरणार्थी दिवस 2022 कब मनाया गया है? विश्व शरणार्थी दिवस जो मनाया गया वो साथियों मनाया गया है 20 जून को मनाया गया है। तो कोई विकल्प जो इस क्वेश्चन का विकल्प सही होगा वो ए सही होगा। विकल्प की छोड़िए, जो मेन पॉइंट है किस जून को मनाया गया है? 20 जून को मनाया गया है विश्व शरणार्थी दिवस। आइए इस क्वेश्चन के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए बनते हैं उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। यह दिवस शरणार्थियों के साहस और शक्ति को सम्मानित करने के लिए दुनिया भर में हर साल 20 जून को मनाया जाता है। शरणार्थी कौन है उनके बारे में जान लीजिए। शरणार्थी वे लोग होते हैं जिन्हें आतंक, संघर्ष, युद्ध, अभियोजन या किसी अन्य संकट के कारण अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे लोग को शरणार्थी कहते हैं। वर्ष 2022 की जो थीम है वो है व्हेरेवर, व्हाटएवर, व्हेनेवर, एवरीवन हैज द राइट टू सेफ्टी। पिछले टॉप 5 दिवस का यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। जब दिवस की बात आती है साथियों तो आगे जो उसके पीछे के जो दिवस हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है, तो पीछे के जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो कड़ी जुड़ जाती है, इसीलिए ये जो है हम लाने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है धूम्रपान निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 9 मार्च को मनाया गया है साथियों। और इसके थीम की बात करें तो क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। और पॉइंट 2 की बात करें साथियों तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है 2022 का वो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है इस बार की जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और पॉइंट 3 है यहाँ पर विश्व मोटापा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 4 मार्च को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? तो एवरीबडी नीड्स टू एक्ट है। और पॉइंट 4 की बात करें साथियों तो विश्व वन्य जीव दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाया जाता है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। और पॉइंट 5 की बात करें साथियों यहाँ पे तो पॉइंट 5 है आपके सामने, इसको थोड़ा और आगे कर लें साथियों। तो पॉइंट 5 है आपके सामने विश्व श्रवण दिवस 2022 का मनाया जाता है तो 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? तो टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है साथियों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है साथियों भारत के किस संस्थान को शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को द्वारा राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है साथियों यहाँ पर आपका केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET के द्वारा। और यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। तो इसी संस्था के द्वारा जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं साथियों। यहाँ पर आपका जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को कोविड-19 महामारी के दौरान PM-E विद्या नामक व्यापक पहल के अंतर्गत शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पॉइंट 2 की बात करें साथियों, पॉइंट 2 की बात करें राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से इन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो, मतलब एजुकेशन लाइन में वो बहुत ही उम्दा काम किया हो, उन्हें जो है राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, उससे सम्मानित किया जाता है। आइए इनके जो आगे के पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं साथियों। अगर यहाँ सेट के बारे में फुल फॉर्म पूछे तो CIET सेट के बारे में फुल फॉर्म पूछे तो साथियों फुल फॉर्म होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये है CIET का फुल फॉर्म। तो ये पॉइंट नेक्स्ट की बात करें साथियों तो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब कि सेट अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की एक संवैधानिक इकाई होती है। इसकी स्थापना 1984 में किया गया था और इसके मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं साथियों जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है फुटबॉल टूर्नामेंट FIFA विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो 26 में होगा वर्ल्ड कप वो होगा कहाँ पे? तो वो होगा साथियों
अमेरिका में होगा, मैक्सिको में होगा और कनाडा में होगा। उपयुक्त सभी जगहों पर होगा। ये फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप जो 2026 का होगा वो 3 देशों में मिला करके होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं साथियों। तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 अमेरिका के 11 शहरों, मैक्सिको के 3 शहरों और कनाडा के 2 शहरों में आयोजित किया जाएगा, जो इसकी मेन पॉइंट है। फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे फीफा जो विश्व कप 2026 होगा वो कहाँ पे होगा? तो अमेरिका में होगा। और कहाँ पे होगा? मैक्सिको में होगा। और कहाँ पे होगा? कनाडा में होगा। तो अमेरिका में होगा साथियों, मैक्सिको में होगा और कनाडा में होगा। अमेरिका में कितने शहरों में होगा? तो 11 शहरों में होगा। मैक्सिको के कितने शहरों में होगा? तो 3 शहरों में होगा। और कनाडा के कितने शहरों में होगा? तो 2 शहरों में होगा। तो ये चीज़ें हैं, इनको जानते रहिए, ये काम आएंगी, ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं साथियों। अगला पॉइंट है, पहली बार फीफा विश्व कप 2026 में 48 टीमें भाग लेंगी और एक संस्करण की बात करें तो 23वां संस्करण होगा। 22वां फीफा विश्व कप 2022 कतर में हुआ था। और पिछले टॉप 5 खेलों के बारे में आइए जानते हैं साथियों। तो जो पिछले टॉप 5 खेल थे और जो उनका आयोजन स्थल था उसका रिवीजन कर लेते हैं साथियों। तो पहला है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विक्टोरिया में आयोजित किया जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और दूसरे की बात करें, 2 नंबर की बात करें तो फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2021 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कैमरून में हुआ है। और कैमरून कहाँ है? अफ्रीका में है। और तीसरे पॉइंट की बात करें साथियों तो फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप भारत 2022 खेल का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो भारत में हुआ है। चौथा पॉइंट, 12वें ICC महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यूजीलैंड में हुआ है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं इसको और सामने करने की कोशिश करूंगा साथियों, जिससे कि आपको दिख सके। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो श्रीलंका में होगा। एशिया कप 2022 कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेज़बानी किस देश ने किया है? तो मेज़बानी किया है साथियों भारत ने। देखिए ये जो है हमारे मोदी साहब जी बैठे हैं ये, और ये कहाँ पे हो रहा है? भारत में ही हो रहा है। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में जान लेते हैं साथियों। तो भारत ने संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेज़बानी की है। इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान कर रहा है। आयोजन स्थल इसका नई दिल्ली है, नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है। SCO के अगर फुल फॉर्म पूछ लें साथियों तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और शंघाई सहयोग संगठन इसका हिंदी वर्ड मीनिंग होगा। स्थापना की बात करें तो 2001 शंघाई 5 ग्रुप फाउंडेड ऑन 26 अप्रैल 1996। मुख्यालय इसका बीजिंग है जो कि चीन में है साथियों, इस तरीके से। और अगर अगला जो इसका पॉइंट है वो है सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोवो हैं। महासचिव कौन है? झांगमिंग हैं। सदस्य देशों की बात करें साथियों तो शंघाई सहयोग संगठन में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। भारत के जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने कुआरताने गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो कुआरताने ने 2022 में जो पदक जीता है साथियों वो पदक है स्वर्ण पदक है। विकल्प आपका ए यहाँ पे सही होगा, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। भारत के जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा जी ने कुआरताने गेम्स 2022 में 86.69 मीटर दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन स्थल इसका फिनलैंड है। और पिछले टॉप 5 खेल पुरस्कार का अगर रिवीजन करें तो IWFF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुण जी बनी हैं। पॉइंट 2 की बात करें साथियों तो भारतीय महिला टीम ने जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है।
पॉइंट 3 की बात करें साथियों, पॉइंट 3 की, तो बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। और आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 में भारतीय खिलाड़ी सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। और पॉइंट 5 की बात करें साथियों यहाँ पर, तो जूनियर तीर अंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान कौन सा देश रहा है, तो भारत ही रहा है। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। फ्रांस के पेरिस में आयोजित स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है साथियों हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर ने जीता है, जो कि मैंने पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूँ। आइए इस क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट है उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट है, स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2022 में कतर के अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जो है वो जीता है। विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार हवाई अड्डा उद्योग के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिन्हें सबसे बड़े वार्षिक वैश्विक हवाई अड्डा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में ग्राहकों द्वारा वोट दिया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ साथियों। तो दुनिया के जो शीर्ष 3 हवाई अड्डे हैं वो कौन से हैं, आइए इसको जान लेते हैं। पूछ सकता है कि पहले नंबर पे कौन सा हवाई अड्डा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है और तीसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर और टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हानेरा है। और तीसरा जो है वो चांगी हवाई अड्डा जो कि सिंगापुर में है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एकीकृत जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये हस्ताक्षर किए हैं साथियों इजराइल के साथ। और विकल्प आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनके बारे में जानते हैं साथियों। यहाँ पे पहला पॉइंट है आपका, एकीकृत जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने इजराइल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत हरियाणा एकीकृत जल संसाधनों के प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में इजराइल की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगा। इजराइल की बात करें साथियों तो यहाँ पर इजराइल के विषय में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल की जो करेंसी है इजरायली शेकेल है। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट है। इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग हैं। और इजराइल की जो संसद का क्या नाम है, तो नेसेट है। इजराइल का संसद कभी कभी पूछ लेता है साथियों, तो नेसेट याद रखिएगा। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है और इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो माउंट हेरमान है। और सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं, तो इजराइल में ही रहते हैं। सर्वाधिक यहूदी कहाँ रहते हैं, तो इजराइल में रहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखे रहिएगा। आइए चलते हैं जो 22 जून 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आइए उनको भी यहाँ पे चलते हैं देखते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने साथियों, कौन सा देश इतिहास में पहली बार स्पेन के मैड्रिड में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में भाग लेगा, तो जापान लेगा। 12 की बात करें साथियों तो किस संस्थान ने दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट और अन्य आपातकालीन स्थितियों को उजागर करने के लिए ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट्स 2022 जारी किया है, तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने जारी किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका यहाँ पर, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है, तो भारत को दी गई है। 14 की बात कर लें साथियों तो राष्ट्रीय पठन दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो 19 जून को मनाया गया है। इसकी जो थीम थी वो है रीड एंड ग्रो। 15 क्वेश्चन की बात करें साथियों, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो 19 जून को मनाया गया है। इसकी जो थीम थी वो है प्रिवेंशन एज ए प्रोटेक्शन, इनहेंसिंग स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायोलेंस है। आज का जो डेली स्टैटिक जीके का पार्ट है वो अब आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे है। तो यहाँ पर मैंने आज क्वेश्चन नंबर 1 लिया है साथियों, वो है विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं, तो बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। आँख का दूसरा पॉइंट है,
आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस करता है साथियों। पॉइंट 3 की बात करें साथियों, यहाँ पे विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्चा बनाने की अनुमति दी थी? तो वेंकटपति राय ने दी थी। सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों से है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, तारीखे सिंध किसके द्वारा लिखा गया था? तो मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्य सरकार को प्राप्त है। 7 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर है। जॉर्डन और इजराइल के बीच में जो सागर है वो कौन सा है? तो मृत सागर है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, स्फेग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो स्फेग्नोमीटर से साथियों रक्तदाब नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके साथियों, वह 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो नाखून और कार्निया जो है वो ब्लड से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करता है। ये आज के जो स्टैटिक जीके का पार्ट था वो आपके सामने मैंने रखा, जो कि बेहतरीन सेट है। इन सारे क्वेश्चनों को आप तैयार करते चलिए, डेली के डेली तैयार करते चलिए साथियों। एक समय ऐसा आएगा आपके पास अथाह सागर होगा, ऐसे स्टैटिक जीकेस के, ऐसे करंट अफेयर्स के, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने से आपको रोक ही नहीं सकता कोई। तो ये आप विश्वास रखिए, बस आप पढ़ते रहिए। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? तो हमने पढ़ा है टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पढ़ा है, जो कि 10 बहुविकल्पी और 5 जो है वन लाइनर के रूप में हम पढ़ते हैं। स्टैटिक जीके को पढ़ा, तो स्टैटिक जीके का पर डे जो है वो 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो बहुत जल्दी इसका एक सेट आएगा 100 का, तो वो तैयार हो रहा है और बहुत जल्द लेकर आऊँगा एक ही जगह पर, तो जो कि साप्ताहिक हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से साथियों ये क्वेश्चन का सेट आपके सामने मैंने रखा, तो कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताया करिए साथियों। और क्या आपका सुझाव है वो सुझाव भी लिखा करिए, जिससे कि हम और बेहतर कर सकें। इसी के साथ साथियों आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।